अब यहाँ तक आ ही गए हो तो एक स्माइल भी दे दो भाई। तो दोस्त, एक सिंपल क्वेश्चन है, जब तुम्हारा क्रश या पार्टनर तुम्हें सीन लगाकर छोड़ देता है, मैसेज को सीन लगाकर छोड़ दिया, तो तुम्हें कैसा फील होता है? बड़ा दुख फील होता होगा। और तुम पूछ भी रहे होंगे कि भाई तू ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, कि दुखी फील होगा ना। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिमाग में सिर्फ तुम्हारे एक ही सवाल घूमता होगा कि क्या गलत हो गया है, क्या वो मुझसे बोर हो गई, या क्या हुआ। और फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम करते हो फ़ोन चेक हर 2 मिनट में। 2 मिनट में फ़ोन ओपन कर लिया, व्हाट्सअप चेक कर लिया, इंस्टा चेक कर लिया, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, 10 मैसेजेस भेज देते हो भाई, 10-12 मैसेज भेज दिए। कोई नहीं, बस ऐसे ही, क्या हो गया, क्यों नहीं, ऐसे वैसे। तो फिर तुम्हें टेंशन हो रही है ना। और सच बताओ, ये एक कैसा प्यार है जहाँ तुम्हारी मेंटल पीस है ज़ीरो। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे ओवर अटैचमेंट से बाहर निकले। इसे अटैचमेंट कहते हैं, जो तुम अभी कर रहे हो ना, ये इसे अटैचमेंट कहते हैं। एक प्रैक्टिकल स्टेप दूंगा तुम्हें, जिससे कि तुम थोड़ा मेंटली अभी नॉर्मल हो जाओ, इस भसड़ से बाहर निकलो। ये जो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, इससे तुम बाहर निकलो। नो बकवास, ठीक है। लेकिन पहले समझते हैं, वैसे ये जो मैंने ये अभी इसके बाद मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब ऐसा क्यों होता है, होता क्यों है ये ओवर अटैचमेंट। तो ये जो है, ये इसका रूट कॉज मैंने तुम्हें मेरे पिछले वीडियो में समझा कर रखा है, वो ज़रूर देखना, या तो प्लेलिस्ट में होगा या मेरे चैनल पर देख लेना। अटैचमेंट के ऊपर ही है, उसमें मैंने एकदम ज़ीरो से बताया कि क्यों होता है भाई ऐसा। अभी ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो दोस्त, ये तुम्हारा बचपन से शुरू होता है, ठीक है। तो अगर अगर तुम्हें बचपन में इनकंसिस्टेंट लव मिला है, मतलब कभी प्यार कभी इग्नोर और ऐसे टाइप में, और कंडीशनल लव मिला है, जब तुम गुड बनते हो, तब तुम्हें लव लव मिल गया, तुम्हें आपके घर वालों ने प्यार कर दिया, भाई मेरा बच्चा, मेरा लल्ला। या इमोशनल निगलेक्ट हुई, मतलब जैसे कि कोई था, कोई नहीं था, और तुम्हारे ब्रेन ने सीखा। तो अभी ये जो हुआ है, इससे तुम्हारे ब्रेन ने क्या सीखा कि भाई कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, इस टाइप में कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। मतलब कभी मिल रहा है लव, कभी नहीं मिल रहा है, ये ऐसा फिक्स नहीं है। कभी कभी तुम्हें लव के लिए कुछ करना पड़ता है कि भाई पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लाया, फिर जाके तुम्हारे पापा ने अच्छा बोल दिया, तो भाई ये कंडीशनल है, मतलब तुम ये करोगे तब जाके तुम्हें ऐसा मिला। इस टाइप में अगर तुम्हारे साथ हुआ, तो तुम्हारे ब्रेन ने क्या सीखा? तो तुम्हारे ब्रेन ने ये सीखा, लव अनप्रेडिक्टेबल है, जब मिले पकड़ के रखो, क्योंकि पता नहीं कल मिले या नहीं मिले। और अडल्ट लाइफ में जब तुम्हें कोई थोड़ा सा भी अटेंशन दे देता है, तो तुम्हारा ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है भाई, एकदम पैनिक। तो फिर तुम्हारा ब्रेन रिएक्ट करता है कि सोचता है, ये पर्सन अभी जो मिला है ना, यो जिसने अटेंशन दिए तुम्हें, तो ब्रेन ये सोचता है कि ये पर्सन है, मेरा मिसिंग पीस है, इसे जाने नहीं दूंगा, पकड़ के रखूँगा। और उसके बाद आते हैं ये 3 केमिकल्स, जिसे मैंने पिछली वीडियो में डेविल बोला है, क्योंकि ये डेविल ही है। तो पहला है अमेगडाला, जो हर छोटी चीज़ को तुम्हें थ्रेट समझता है। और दूसरा है डोपामाइन, तुम्हें एडिक्टेड हो जाते हो उनके अटेंशन से भाई, तो तुम एकदम ऐसे अटेंशन से उनकी एडिक्टेड हो जाते हो। फिर तीसरा है ऑक्सीटोसिन, फिज़िकल टच, तुम्हें केमिकली बॉन्ड कर देता है एकदम, मतलब तुम उनके साथ ही चिपके रहते हो, ऐसे फिज़िकली चिपके नहीं पर मेंटली चिपके रहते हो। तो ये ऑक्सीटोसिन करता है। फिर इनका रिज़ल्ट क्या होता है? तुम तुम इमोशनली उन पर डिपेंड हो जाते हो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी पीस सब उन पर डिपेंड करने लगती है। और ये प्यार नहीं है मेरे दोस्त, ये सर्वाइवल मोड है, तुम्हारी बचाव की स्थिति है ये। तुम बस जी रहे हो, कैसे भी डर डर के जी रहे हो। तो अब सवाल है, कैसे निकलना है इस जेल से? भाई कैसे निकल सकते हैं? मैं तुम्हें 5 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक्चुअली जो वर्क करती है। तो नोट पैड लेके रेडी रहो, जो तुम उसे लिख लो भाई, कहीं ना कहीं, या स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीनशॉट तो खैर मैं एक पीपीटी नहीं करने वाला हूँ। तो तुम
कैसे भी करके लिख लो या याद रख लो या वीडियो सेव कर लेना भाई, जो करना है करो। स्ट्रैटेजी नंबर 1, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। अपना पैनिक को कंट्रोल करो, ठीक है। तो जब भी तुम एंशियस फील करो, जब तुम्हारा पार्टनर रिप्लाई ना करे, जब तुम डिप्रेस मैसेज भेजने वाले हो, तो इमीडिएटली इसे याद रखो, डू दिस, ठीक है, इमीडिएटली। तो 4 सेकेंड सांस अंदर लो, 4 सेकेंड रोको, 4 सेकेंड सांस बाहर निकालो, 4 सेकेंड एम्प्टी जो बाहर निकली हुई सांस है उसे 4 सेकेंड होल्ड करो, और इसे 10 बार रिपीट करो 2-2 मिनट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो भाई ये आपको मजाक लग रहा होगा पर तुम्हारी ये बॉडी है, ठीक है। हाँ मुझे पता है ये, मतलब तुम बोल रहे होंगे योगा करा रहा है कि क्या कर रहा है, पर इन द एंड ये हमारी बॉडी है और ये हमारा ब्रेन है जो हमसे ये करवा रहा है। इसे ऑक्सीजन जब मिलती है तब ये अच्छे से ज़्यादा काम करता है। तो इससे क्या होगा, ये डायरेक्टली तुम्हें तुम्हारे जो वेगस नर्व है उसको एक्टिवेट करेगा, तुम्हारी हार्ट रेट स्लो होगी, तुम्हारा अमेगडाला जो पैनिक सेंटर है वो ठंडा होगा भाई, काम होगा, ठीक है, शांत हो जाएगा वो भी। और उसके बाद तो तुम 2 मिनट में लॉजिकली सोच पाओगे। मेरे ख्याल से वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ होता है, कल बताया था मैंने, मेरे याद नहीं अभी, जो कि CEO है वो जाग जाता है, उसे दबा कर रखा है नहीं उन्होंने, तो वो ब्रेन काम करने लगता है। और इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो जाकर ठंडे पानी से मुंह धो लो भाई, ये सबसे आसान है, जाकर मुंह धो लो। ट्रस्ट मी, ट्राई करो, ये बायोलॉजी है, साइकोलॉजी नहीं। और ये मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है भाई। तुम होंगे एक लड़के को देख लिया और फिर 4 के पीछे भाग रहे हो, उनके लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है जो कि सच में प्रॉब्लम में है। और तुम अगर तुम ऐसे होंगे कि भाई हम एक नहीं हम 4 देखते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई। तुम बड़े एडवांस लोग हो भाई, तुम्हारा हाल लेवल मैच नहीं हो सकता है। ये तो नाजुक दिल वाले लड़कों के लिए है भाई, वो परेशान रहते हैं। अभी स्ट्रैटेजी नंबर 2 है, इसे 70-30 रूल तुमने सुना है क्या? वो रूल यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अपनी आइडेंटिटी वापस लो, ठीक है। तो दोस्त मुझे बताओ, तुमने रिलेशनशिप के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया? जिम जाना बंद कर दिया, फ्रेंड को इग्नोर करने लगे, हॉबीज़ ख़त्म कर दी, मतलब अभी हॉबीज़ भी कुछ नहीं है तुम्हारी, ये सब बंद कर दी, और ये सबसे बड़ी गलती है। तो जब तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी एक पर्सन बन जाती है, अब ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो मतलब तुम जिम जाते हो, ये करते हो, वो सब ये चीज़ें हैं, ये तूने बंद कर दी और एक ही पर्सन पे पूरा डिपेंड हो गए भाई। तो ऐसे हो गए तो पूरी आइडेंटिटी वो पर्सन के पास चली गई, अब तुम पूरे के पूरे उस पर्सन पे डिपेंड हो, और ये सबसे ख़तरनाक है। ऐसे नहीं करना है तुम्हें। अपना काम करो, जिम जाओ, सारी चीज़ें करो, फ्रेंड के साथ रहो, उसको 30% टाइम दो और 70% फ्रेंड्स के लिए टाइम दो, और बाकी हॉबीज़ के लिए टाइम दो, कॉलेज जाओ, सब चीज़ें। अभी 70% टाइम ये तुम्हारे खुद के लिए, योर सेल्फ, ठीक है। इसमें तुम जिम, एक्सरसाइज, फ्रेंड्स के साथ घूमो, हॉबीज़ पे ध्यान दो, करियर, स्टडी, और कुछ अलोन टाइम स्पेंड करो। और जो बचा हुआ है 30% टाइम, इससे रिलेशनशिप में क्वालिटी टाइम विथ पार्टनर्स, अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो कॉल पे हो या फिज़िकली हो, अगर फिज़िकली हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली टाइम स्पेंड करो। तो आज तुम क्या कर सकते हो, तो देखो आज जो पुरानी हॉबीज़ है उसे रीस्टार्ट करो जो तुमने छोड़ दी थी। और अगर हॉबी नहीं है तो कुछ नई हॉबी ला लो भाई, जो कि तुम करोगे। जो एक आध फ्रेंड देखो भाई, जो तुम्हें बहुत दिन हो गए तुमने उससे बात नहीं की, बोलो कॉफ़ी पे चलेगा, चाय पे चलेगा, जो थोड़ा बाहर जाओ। इससे क्या है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप भी रहेंगी और फिर से तुम माहौल में आ जाओगे। एक वीकेंड प्लान बनाओ, थोड़ा दोस्त के साथ घूमो, वहाँ पर फिर तुम्हारी बंदी को मत लेके जाना। और लेके जाना मतलब ऐसा नहीं कि तुम उसको नहीं लेके गए, फ़ोन लेके गए, पर फ़ोन पर भी वो होती है ना, तो वहाँ पर भी उसे टाइम मत दो, ठीक है। अभी तुम वीकेंड पे गए हो तो तुम्हारा
जो टाइम है वो अपने फ्रेंड्स को दो, वहाँ पर जाके उससे चैटिंग मत करते बैठो। अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत, हम तो वो ऐसे भी सही है। तो भाई अगर, क्योंकि जब तुम्हारी अपनी लाइफ होंगी तुम डेस्परेट नहीं होंगे और तुम ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, ठीक है। और मेन बात है, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, तुम उन्हें चूज़ करोगे। चूज़ में और ज़रूरत में फ़र्क होता है। तो ये होता है रियल लव, कि भाई तुम किसी को चूज़ कर रहे हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये होता है रियल लव। अटैचमेंट में फ़र्क होता है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, जब तुम्हारा पार्टनर 2 घंटे रिप्लाई नहीं करता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है। तो वो क्या चलता है मैं बताता हूँ। अगर चलता होगा, ठीक है, तो वो मुझे बोर हो गया है। शायद तुम्हें लगता होगा कि क्या वो मुझसे बोर हो गया होगा, वो मुझसे छोड़ देगा, या मैं इनफ नहीं हूँ। रुको, ये फैक्ट है या फियर। देखो, फियर अजम्पशन, एक फियर है जो अजम्पशन बना रहा है, ठीक है। तो वो मुझसे छोड़ देगा, तुम बस ये मान के चल रहे हो कि भाई वो मुझे छोड़ देगा, पर जो फैक्ट है वो तुमने देखा क्या, थोड़ा जाना क्या। फैक्ट ये है, जो रियलिटी है, उसने 2 घंटे में रिप्लाई नहीं किया। तो कितने रीज़न हो सकते हैं उसमें नहीं किया होगा। तो बिज़ी हो सकता है, मीटिंग में हो सकता है, बैटरी डेड हो गई होंगी, या सो गया होगा, फैमिली के साथ भी हो सकता है ना। तो तुमने बस चूज़ की एक वर्स्ट केस और उसे ही रियलिटी मान लिया कि भाई वो मुझसे बोर हो गया होगा। अब ये क्या हो सकता है इतना, एक ही मत सोचो तुम, एकदम दूसरी भी चीज़ें सोचो ना, वो बिजी भी हो सकता है। तो तुम अब से एक एक्सरसाइज चालू करो। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, पहले काम करो कि आइडेंटिफाई करो ये फियर है या फैक्ट है। तो फियर मतलब कि तुम मान के चल रहे हो, ये अजम्पशन है। और फैक्ट जो है वो रियलिटी है, वो रियलिटी हो सकती है, ठीक है। सेकंड आता है चैलेंज करो कि क्या एविडेंस है, किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। थर्ड में आता है कि अल्टरनेटिव देखो क्या रीजंस और हो सकते हैं। चौथा है बैलेंस थॉट, रियलिटी क्या है। तुम एक बार धीरे धीरे से सोचो कि रियलिटी क्या है भाई। ये प्रैक्टिस करके देखो, 2-3 वीक तुम्हारा ओवर थिंकिंग 50% कम हो जाएगा, ठीक है। चौथी स्ट्रैटेजी है बाउंड्रीज बनाओ। दोस्त, एक ब्रूटल ट्रूथ है कि जब तुम बाउंड्री नहीं बनाते तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। ये सच है कि तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं है, तुम कभी भी हाँ बोल देते हो हर चीज़ में हाँ, तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तुम हमेशा अवेलेबल होते ना, इसलिए। तो ओवर अटैचमेंट, तुम जब ओवर अटैचमेंट होते हो, ठीक है, तो तुम ऐसी चीज़ें करते हो कि नो नहीं बोलते हो, नहीं कभी भी नहीं बोलते हो, हमेशा हाँ ही बोलते हो, अपनी नीड्स जो है उसे सेक्रीफाइस कर देते हो, 24/7 अवेलेबल रहते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। भाई हमें कोई लेना देना नहीं हमसे, बस तुम ही तुम हो। और रिज़ल्ट क्या आता है इसमें, पार्टनर तुम्हें ग्रांटेड लेता है कि भाई ये हमेशा ऐसा ही है। और सल्यूशन, इसका सल्यूशन हम देखते हैं। तो भाई तुम क्या करो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मुझे डेली 1 घंटा अलोन टाइम चाहिए। मैं खुद से 1 घंटा चाहता हूँ, भाई ये मेरा टाइम है, इसमें कोई नहीं आ सकता है। मैं 24/7 अवेलेबल नहीं रहूँगा, मेरी स्टडीज़ है, मेरा वर्क है और वो इम्पॉर्टेंट है। टाइम वर्क के साथ तुम किसी उसको मैसेज नहीं करोगे। भाई क्यों करूँ मैं मैसेज, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। मुझे ये भी पता है भाई तू कर देगा, ठीक है, क्योंकि तू कितना भी बिज़ी हो तू उसे मैसेज कर देगा, एक हाथ से ही सही पर तू कर देगा। पर मत कर, तेरा काम है, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कर दिया तो उसे क्या लगेगा कि भाई ये हर टाइम फ्री रहता है, पर उसे क्या पता तुम काम में थे। और दूसरी बात, अगर वो तुमको डिसरिस्पेक्ट कर रही है तो भाई कन्वर्सेशन पॉज कर दो। मैं तो कहता हूँ लड़की छोड़ दो। सॉरी ये बात कट कर दो, ये थोड़ा अग्रेसिव हो गए भाई। और और एक चीज़ करो कि भाई कभी मॉर्निंग में मिरर में देखो खुद को और बोलो मैं इनफ हूँ, मैं मेरे लिए काफ़ी हूँ, मैं प्यार लायक हूँ, मेरी नीड्स इम्पॉर्टेंट है, मैं किसी और का अप्रूवल के बिना वैल्यूबल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ,
मुझे कंप्लीट नहीं करता कोई भी। मुझे किसी की कंप्लीशन की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद में एक कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे सबकॉन्शियसली तुम्हारी वैल्यू क्रिएट होंगी, जो कि तुम्हारी अभी वैल्यू नहीं होंगी। तुम खुद को ऐसे ही समझ रहे हो, पर तुम खुद को अगर इम्पोर्टेंस दोगे तो आगे चल के तुम्हें लोग इम्पोर्टेंस देंगे। और इस बीच में तुम जब अभी ब्रेकअप में जब भूलने का ट्राई करोगे तो तुम कभी फेल भी होंगे, तुम्हें बार बार थॉट आएंगे, तो तुम फेल करो, ठीक है। तो तुम जब फेल करो तो ऐसा मत बोलो कि मैं वीक हूँ, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। बोलो मैं इंसान हूँ, हीलिंग मुश्किल है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं ये कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे सबसे बड़ी जो अटैचमेंट है, तुम्हारी सबसे बड़ी अटैचमेंट का स्ट्रगल क्या है। अभी तुम्हारा टर्न है, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं सबके कमेंट पढ़ूँगा। क्या पता तुम्हारी स्टोरी किसी और को हेल्प कर सकती है और रियलाइज़ करने में मैं अकेला नहीं हूँ। और अगर तुम्हें इस वीडियो की स्क्रिप्ट चाहिए जिससे तुम डिटेल में समझ सकते हो और क्या क्या वो जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है वो अगर समझना है तो कमेंट करो, मैं तुम्हें PDF सेंड कर दूँगा। और दोस्त, एक फाइनल मैसेज, ओवर अटैचमेंट एक वीकनेस नहीं है, ठीक है। ये एक पैटर्न था जो तुम्हारा बचपन में बन गया था, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। पर लेकिन जब तुम अभी अवेयर हो तो अवेयरनेस से ही चेंज की शुरुआत होती है। तो याद रखो, ऑक्सीजन हवा में है, किसी की चैट विंडो में नहीं है कि भाई वहाँ पर तुम्हें ऑक्सीजन मिल रहा है, वो नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे मत समझो, प्यार एक एडिशन है, ऑक्सीजन नहीं है। ध्यान से सोचना, एडिशन मतलब तुम्हारे लाइफ में ऐड हो रहा है वो चीज़। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, तुम्हें कुछ समझ सीखने को मिला, तो तुम्हें पता है क्या करने का है, इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी मेंटल पीस मैटर करती है और मैं तुम्हारी जर्नी में साथ हूँ। कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करो, लेट्स हील टुगेदर। और भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।